नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम वास्तु ज्ञान के अंतर्गत जानेंगे कि घर में दर्पण किस दिशा में लगानी चाहिए, कहाँ पे लगानी चाहिए, किस साइज का लगानी, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। अक्सर लोग देखते हैं कि लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ से दर्पण खरीद के लाते हैं और वो किसी भी दिशा में लगा देते हैं, उत्तर दक्षिण, उनको जहाँ सुविधा हुआ अपने रूम में, शयन कक्ष में, बरामदे पर या जहाँ भी उनको सुविधा होता है वो वहाँ पे दर्पण लगा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्पण क्या करता है, एनर्जी को, ऊर्जा को, रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। उनका मुख्य कारण रिफ्लेक्ट, जब आप उसके सामने आते हैं तो रिफ्लेक्शन से ही आपकी जो है उसमें फोटो बन पाती है। तो ये उसका मुख्य कारण, तो उस रिफ्लेक्शन को समझिए। जैसे आप दर्पण क्या करें, कोई भी शुभ कार्य, आप कोई, जैसे आपको रेडी होना है दर्पण के सामने, कोई कपड़े पहनते हैं तब दर्पण के सामने जाते हैं, तो एक तरह से शुभ कार्य करने का जो दिशा होता है क्या होता है, जैसे शुभ कार्य मान लिया कुछ भी करते हैं तो आप पूर्व की ओर घूम के करना चाहिए या फिर उत्तर की ओर, ये जनरली देखा जाता है। तो दर्पण के मामले में भी कुछ इसी प्रकार के छोटे से रूल को अप्लाई करना चाहिए कि जब भी आप दर्पण लगावें घर में तो इस बात का ध्यान दें कि वो पूर्व की दिशा की दीवार, मान लीजिए ये पूर्व है आपके घर का, इस दिशा में आप यहाँ पे लगा सकते हैं दर्पण, यहाँ लगा दें, यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको दक्षिण और पश्चिम के वाल में बचना है, क्योंकि जब भी आप दर्पण लगावे तो आपका मुंह पूरब की ओर हो या फिर उत्तर की ओर हो, जिस समय आप दर्पण को देख रहे हो, या फिर आप तैयार हो रहे हो, रेडी हो रहे हो, किसी कार्य पे जाना हो, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व की ओर सबसे अच्छा है, उत्तर की ओर अच्छा है, लेकिन ये दो दिशा की ओर मुंह करके दर्पण के सामने नहीं, मतलब दर्पण यहाँ और यहाँ नहीं लगाइएगा तो आप इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में खड़े नहीं होंगे। आप इस डायरेक्शन में खड़े होंगे इधर मुंह करके तो दर्पण यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा। ये देखिए, ये डायरेक्शन है, ये तो गई दिशा कहाँ है। अब है कि आपने इस दिशा में लगा दिया, तो ये ध्यान देने की बात है कि क्या उसके सामने क्या है, सामने वॉल है या फिर किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है वास्तु में कि आपने जहाँ, खास करके जब बड़े आकार का आप दर्पण या छोटे आकार का भी जब दर्पण जो लगाते हैं, आपने यहाँ लगा दिया, आप पता चला कि ये जो बाइकोन है यहाँ पर लोग अक्सर जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ पर जो है स्थान दिया गया है लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट इत्यादि का, तो आपने जब यहाँ लगा दिया, अब दर्पण यहाँ है तो ये रिफ्लेक्शन बन रहा है। फिर ये क्या हुआ कि आपका ये दिशा सही था, लेकिन दर्पण के कारण ये दिशा का रिफ्लेक्शन हो गया, ये चला गया इस पार। तो अब ये जो वायु कोण में जो था वो अब ईशान कोण में बनने लगा दर्पण के कारण। तो इस तरह से कुछ निगेटिव ऊर्जा है बननी शुरू हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता, उसे लगता है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। सब कुछ तो सही है, दर्पण सही दिशा में है, हमारा लेटरिन बाथरूम जो है, टॉयलेट जो है, शौचालय भी सही दिशा में बना हुआ है, किचन सही दिशा में बना हुआ है, किचन लोग यहाँ बनाते हैं। मैं मान लीजिए किचन आपने यहाँ बना दिया, दर्पण आपने यहाँ लगा दिया, तो किचन आपका शिफ्ट हो गया फिर इस तरफ, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन इसमें स्पष्ट रूप से बन रहा है। दर्पण यहाँ है तो किचन यहाँ थी, इसलिए शिफ्ट हो गया। दर्पण यहाँ लगा हुआ है, आपका जो है शौचालय यहाँ है तो ये उस दिशा में शिफ्ट हो गया। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, जिस पे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसमें दूसरी तीसरी बात जो ध्यान देने की प्रमुख चीज़ें होती है कि जैसे भी प्रवेश द्वार किसी भी दिशा में आपका हो, कहीं भी हो, ध्यान देने की बात है कि प्रवेश द्वार के ठीक सामने कुछ लोग लगवा देते हैं दिशा को चेंज करने के लिए कि ये दरवाज़ा ठीक नहीं है तो आप इसको इधर कर लें, नहीं वहाँ तक तो वो ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि प्रवेश द्वार के जैसे आप एंट्री करते हैं तो ठीक सामने ना हो, कम से कम 10-12 फीट के अंतर पे दर्पण हो तो ही उसे उचित माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान रखें कि घर के एंट्री से 10-12 फीट के दूरी पे दूसरे। और एक दर्पण लोग होता है कि कोई दर्पण आपका अक्सर बाथरूम में है या कहीं है, वो पूरा गंदा पड़ा हुआ है, धुंधला हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। या फिर कुछ ऐसे उसके अंदर के जो है उड़ गए हैं, उसके अंदर में जो पेंट किया रहता है दिखने के लिए वो उड़ गया है, तो इस प्रकार के दर्पण का प्रयोग से बचें, है उसे बदल दें। टूट गया है तो बिल्कुल चेंज कर दें, ऐसा नहीं कि उसको फिर से लगा दिया है। तो गंदे दर्पण, टूटे फूटे दर्पण जिसमें अच्छे फिगर नहीं आते हैं, फिगर कभी कभी होता है क्या है कि किसी कांच में थोड़े से पावर वाले हो जाते हैं, कहीं बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, कोई व्यक्ति नाटा लंबा दिखने लगता है, इस प्रकार के दर्पण का प्रयोग से लोगों को बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है। तो ये थे दर्पण के संबंध में कुछ साधारण सी वास्तु के संबंध में बातें। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।